आज का जो हमारा टॉपिक है कंपोनेंट टेस्टिंग के ऊपर है। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करते हैं, कौन सा रेंज में रख करके क्या यूज़ करते हैं। आज उसी को रेंज के हिसाब से नॉर्मली हम लोग कंपोनेंट को चेक करेंगे। तो ये कंपोनेंट चेक करने का तरीका, आज जैसे एग्जांपल मान लीजिए जो कैपेसिटर है, रजिस्टर है तो उसको कैसे चेक करेंगे आज के टॉपिक में आते हैं। तो आज भी मैं आप लोगों को दो तरह का मल्टीमीटर से दिखलाऊंगा, एक इसमें भी चेक करके दिखलाऊंगा और एक इसमें भी चेक करके दिखलाऊंगा। तो सबसे पहला बात मैं इसमें आता हूँ, इस मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं, चाहे रजिस्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे वो डायोड हो। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे आप लोगों को मैं लास्ट दिखाया था, ये जो हमारा जो ये मिडिल का ऑप्शन, यहाँ पे देखिए बजर रेंज है, डायोड रेंज है, ओहम्स रेंज है और कैपेसिटर रेंज है। तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। जैसे एग्जांपल मान लिया बजर रेंज है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए ये बजर का यहाँ पे ऑप्शन आई है, ठीक है, ये बजर का क्या वो ऑप्शन आई है। तो अब बजर को चेक करने के लिए जैसे एग्जांपल मान लीजिए ये बजर हुआ, जैसे इस देखिए बजर रेंज में भी बहुत सारे ऑप्शन है चेक करने का। अब मैं मल्टीमीटर को किस तरह से यूज कर रहा हूँ, किस मेथड में यूज कर रहा हूँ, वो एक डिपेंड बहुत बड़ा। जैसे एग्जांपल मैंने बोला कि मल्टीमीटर को मैं कैसे किस तरह से यूज कर रहा हूँ, वो बहुत बड़ा एक इशू है। तो अपना अपना एक तरीका होता है मल्टीमीटर यूज। देखिए मल्टीमीटर को आप जितना समझिएगा ना उतना तरह से इसको यूज कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे मैं आज एक मेथड दिखा रहा हूँ, अब जैसे मैं अगर मैं अलग अलग प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आता हूँ तो उसके हिसाब से मैं मल्टीमीटर को, उसमें भी मैं मल्टीमीटर का नॉलेज आप लोगों को देते रहूंगा। जैसे एग्जांपल मैंने अभी जैसे क्या बोला कि हमारे पास जो मल्टीमीटर है, अब मैं मल्टीमीटर को किस तरह से यूज कर रहा हूँ ये खुद पे डिपेंड करता है। जैसे मैं डायोड रेंज में रखा या बजर रेंज में रखा, ओहम्स रेंज में रखा, तो इसको मैं इसमें भी हर चीज को चेक कर सकता हूँ, पर अपना अपना एक टेक्निक के ऊपर है कि आप किस तरह से उसको यूज कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल मानिए मैं ये बजर रेंज रखा, बजर रेंज को पता है कि मैं हमेशा ऑलवेज बीप चेक करता हूँ, ये बीप, ठीक है। अब इसमें भी बीप है, तो अब किस तरह से बीप है, कौन सा जगह में बीप है, अब कितने बीप दे रहा है, बीप के साथ कितना वैल्यू दे रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अब ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है उसको समझना। जैसे एग्जांपल मानिए जैसे मैं क्या किया, देखिए अब मैं एक एग्जांपल, जैसे एग्जांपल बोलते हैं हम लोग की डायोड रेंज, जीआर वैल्यू बा इंपीडेंस हम कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने क्या किया, रेड प्रॉप को ग्राउंड रखा, ये देखिए रेड प्रॉप है, ये ग्राउंड है। अब ये ग्राउंड रखा, अब ग्राउंड होने का मतलब मैं ब्लैक प्रॉप से चेक कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लैक प्रॉप से चेक कर रहा हूँ। जैसे ये एग्जांपल, ये कैपेसिटर है, ओके। अब कैपेसिटर का चेक करने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि हम कैपेसिटर को कैसे समझेंगे। जैसे ये देखिए मैं यहाँ पे ग्राउंड रखा, एक ब्लैक को यहाँ चेक किया, ये बीप दे रहा है। अब यहाँ पे 0.1.9 समथिंग बीप दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए कोई बीप नहीं आ रहा। अब यहाँ पे आ रहा है वैल्यू, वैल्यू कितना आ रहा भाई, 5.8 के आसपास भाई, इसका वेरिएशन हो रहा है। अब यहाँ वेरिएशन क्यों हो रहा है ये आपको समझने का दरकार है। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली वेरिएशन हो रहा है, जीरो हो रहा है, तब यहाँ क्यों हो रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है भी एक समझने का ये भी एक समझना एक इंपॉर्टेंट है, क्यों हो रहा है। जैसे एग्जांपल मैंने ये कैपेसिटर चेक किया मैंने, अब यहाँ का देखिए कैपेसिटर चेक कर रहा हूँ, एक साइड बीप दे रहा है और एक साइड 80 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अब ये एक तरीका हुआ। अब जैसे एग्जांपल मान लीजिए मैं एक को ग्राउंड में रखा, अब मैं देखिए इसी कैपेसिटर को ये चेक कर रहा हूँ, कितना आ रहा है सेम। अब जैसे मैं घुमा के चेक करूंगा तो ये कितना आएगा, अब देखिए यहाँ पे 61 आ रहा है। अब इसको आप क्या बोलोगे। तो देखिए मल्टीमीटर तो हमको समझना एक बहुत जरूरी है कि मैं मल्टीमीटर को यूज कर रहा हूँ। अब उसके साथ हमको ये बोर्ड का कंडीशन भी पता होना चाहिए, सिर्फ मल्टीमीटर यूज करने से नहीं होगा, हमको साथ साथ ये कंपोनेंट का नॉलेज भी होना चाहिए और प्लस बोर्ड का भी नॉलेज होना चाहिए। तब जैसे मान लीजिए आप सिर्फ मल्टीमीटर सीख गए, अब बोर्ड के बारे में जानते ही नहीं है, कंपोनेंट के बारे में जानते ही नहीं है, कैसे यूज करेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको मल्टीमीटर के साथ आपको कंपोनेंट का नॉलेज है। तो एग्जांपल में आज के टॉपिक में कंपोनेंट का तो नॉलेज नहीं लाया हूँ, सिर्फ आज का नॉलेज में दूंगा मल्टीमीटर को कैसे कंपोनेंट को चेक करना है। अब कैसे खराब है नहीं है वो तो बात की बात है, उसके ऊपर में मैं वीडियो बनाऊंगा। कैपेसिटर को कैसे समझेंगे खराब है, रजिस्टर को कैसे समझेंगे खराब है, डायोड को भी कैसे समझेंगे खराब है। तो मैं सिर्फ आज का टॉपिक लाया हूँ कि मल्टीमीटर को कैसे यूज करते हैं,
उसके थोड़ा सा लास्ट जैसे मैं एक वीडियो बनाया हूँ उसके फंक्शन के बारे में सिर्फ बताया था, पर आज मैं वो चेक करके दिखलाऊंगा। ओके, जैसे ये देख, मैं बजर रेंज तो बता दिया, बीप देना है सिर्फ। अब कब देना है, क्यों देना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। और मैं जैसे एग्जांपल देखिए, सेलेक्ट बटन को मैंने प्रेस किया, अब ये क्या आया, डायोड रेंज। यहाँ पे आप देख सकते हो डायोड का सिंबल चले आया। तो अब डायोड रेंज आने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं रेट को ग्राउंड रखा और मैं ये कैपेसिटर को ही चेक किया। यहाँ पे कितना वैल्यू आ रहा है भाई, 176। ठीक है, अब ये कैपेसिटर की आ रहा है, ये आ रहा है क्या, इधर भी वैल्यू आ रहा है कितना, 003। अब जैसे डायोड रेंज में मैं क्या क्या चेक कर सकता हूँ, मैं डायोड रेंज में ऑलमोस्ट कंपोनेंट चेक कर सकता हूँ रजिस्टर को छोड़ करके। अब जैसे मैं दिखाया, अब जैसे एग्जांपल मानिए कि ये मैं रजिस्टर है, ये रजिस्टर चेक कर रहा हूँ। देखिए ये रजिस्टर को चेक कर रहा हूँ, इम्पीडेंस चेक करने का ऑप्शन अलग है और रजिस्टर चेक करने का ऑप्शन अलग है। तो मैं सिर्फ डायोड रेंज चेक करने का दिखलाया कि डायोड रेंज में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं डायोड रेंज में हर तरह से कूल टेस्टिंग कर सकता हूँ। कभी कभी क्या होता है, मैं प्रॉब्लम को समझना है। देखिए जैसे एग्जांपल में यहाँ पे ये कैपेसिटर को चेक कर रहा हूँ, ये कितना दिखा रहा है, 00। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 176, 77, 78। अब मैं जैसे एग्जांपल देखिए, मैं ब्लैक को ग्राउंड रखा और रेड से चेक किया, यहाँ पे देखिए वैल्यू कितना आ गया, 400। अब मैं इधर रखूंगा तो देखिए क्या आ रहा है, 00, क्योंकि एक साइड बीप देगा, एक साइड आ गया। तो एक्चुअली मेरा कहने का मतलब है, कैपेसिटर को चेक करने के लिए डायोड रेंज भी इंपॉर्टेंट। देखिए कैपेसिटर में चेक कर रहा हूँ, पर डायोड रेंज में कैपेसिटर को नहीं चेक कर रहा हूँ, वो बोट का वैल्यू को मैं चेक कर रहा हूँ। देखिए एक्चुअली क्या है, हम लोग ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो हो सके थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, पर मैं जो समझा रहा हूँ वो मेरे बात के ऊपर गौर करने का है, मैं क्या बोलने मांग रहा हूँ। जैसे एग्जांपल मानिए, मैं कैपेसिटर को दो तरह से चेक करके दिखलाया। अब ये क्या क्या दिया, कैपेसिटर चेक करने का वैल्यू बताया कि बोट का वैल्यू चेक करना। एक्चुअली मैं बोट का वैल्यू चेक करने का बताया। अगर कैपेसिटर चेक करना है तो कंफर्टेबल है, अगर मैं इस कैपेसिटर को निकाल के चेक कर पाऊंगा। मैं बोट पे लगा करके कैपेसिटर को जल्दी चेक नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा, जैसे एग्जांपल मानिए कि जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, ये मैंने कैपेसिटर रेंज चेंज किया, चेक की, मैं कैपेसिटर रेंज में रखा। कैसे पता चला कैपेसिटर रेंज में रखा, यहाँ का एफ का ऑप्शन है, एफ का मतलब होता है फैराड। एफ का मतलब क्या होता है, फैराड। अब मैं फैराड रखा तो यहाँ पे देखिए, एक्चुअली यहाँ पे नैनो फैराड का ऑप्शन आया, यहाँ पे सिर्फ नैनो फैराड। हो सके मैं यहाँ पे देखिए, अलग अलग मीटर में अलग अलग रेंज होता है, तो हो सके इस मीटर में सिर्फ मैं नैनो फैराड तक ही चेक कर सकता हूँ। पिको फैराड आता है, माइक्रो फैराड आता है, किलो फैराड आता है, फैराड आता है। तो अब देखिए, मैं अगर मैं कैपेसिटर को चेक करूँ तो मैं इस कैपेसिटर को ग्राउंड में रख करके चेक नहीं कर सकता हूँ। मेरे को परफेक्ट चेक करने के लिए एक्चुअली देखिए, मैं यहाँ पे रखा, देखिए क्या कोई वैल्यू आया, क्या नहीं आया। मैं दोनों प्रोब को अब रिवर्स किया, देखिए वैल्यू आया, कितना आया, 68। अब ये देखिए इसका कितना वैल्यू आ रहा है, वैल्यू कम बेसी हो रहा है। अब इसका वैल्यू कितना है, 4 पॉइंट समथिंग। तो अगर मैं इसको चेक करूं तो जैसे एग्जांपल मानिए, मैं अब दूसरा कैपेसिटर चेक कर रहा हूं, इसको, इसका वैल्यू आया, देखिए इसका ओवरलोड हो गया, मतलब ये ओवर से वैल्यू, जो इसमें जो वैल्यू है इससे ऊपर का वैल्यू है, इसलिए यहाँ वैल्यू नहीं दिखा रहा है, ये लिमिट क्रॉस है। अब देखिए यहाँ चेक किया तो मैं यहाँ वैल्यू आया। अब यहाँ जो चेक किया, यहाँ वैल्यू आया कभी नहीं आया, मैं ये डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए ओम्स फैराड, मिको फैराड, माइक्रो फैराड, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो इस रेंज को मैंने जैसे बोला कि अब इस रेंज में मैं क्या चेक कर सकता हूँ, वो आपको मीटर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इस मीटर में कैपेसिटर का सिर्फ नैनो फैराड का ही ऑप्शन दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं आया, यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं आया। मैं प्रोब को चेंज कर रहा हूँ तो भी कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। तो इस रीजन में हम लोग क्या बोलते हैं कि हो सके इस कैपेसिटर में इसको चेक नहीं कर पाए। हाँ करते हैं, पर करने का तरीका थोड़ा अलग है। अब इसके साथ और एक प्रोब मिलता है, उस प्रोब से भी हम लोग कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं और भी कंपोनेंट के बारे में आता हूँ। अब जैसे एग्जांपल मैंने डायोड रेंज, ये क्या है, देखिए मैंने ओम्स रेंज में आया। ओम्स रेंज में आने का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे हम लोग रजिस्टर को चेक करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग रजिस्टर पे चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग अलग रजिस्टर का वैल्यू अलग अलग है। जैसे एग्जांपल मानिए यहाँ पे रजिस्टर है, मैं यहाँ चेक किया तो यहाँ पे देखिए देखा 9.01, तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए यहाँ पे 9.0 मारा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन आया किलो ओम्स। आप यहाँ पे गौर करोगे, यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे किलो ओम्स आएगा। देखिए तो ये कितना का भाई रजिस्टर है, 9 किलो ओम्स का रजिस्टर है। अगर मैं चेक करूंगा तो सेम आना चाहिए, कुछ ज़्यादा नहीं, 10% इधर उधर है तो कोई बात नहीं, वो मीटर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा वैल्यू कम बेसी है तो वो प्रॉब्लम है भाई। देखिए 9.9, तो 9.9 आया, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव का भी बात होता है, पर यहाँ पे कुछ आता है इसका टॉलरेंस वैल्यू, इसलिए टॉलरेंस वैल्यू कुछ कम बेसी 10% हम लोग कम बेसी कम समझ के चल सकते हैं। अगर इसको एक्यूरेट चेक करना है तो ये रजिस्टर को आपको निकालना पड़ेगा, निकाल करके एक्चुअल वैल्यू इसका पता चलेगा। ये बोर्ड पे होने का वजह से ये वैल्यू कम बेसी आ रहा है। अगर ये बोथ साइड रजिस्टर सेम वैल्यू देता है तो हमारा रजिस्टर क्या है, अच्छा है। अगर ज़्यादा 10% इधर उधर कोई बात नहीं है, उसका टॉलरेंस वैल्यू के अनुसार उसका कम बेसी वैल्यू आ सकता है। अब जैसे आते हैं हम लोग डायोड, जैसे मैंने कैपेसिटर दिखाया, डायोड दिखाया, रजिस्टर दिखाया, अब आते हैं डायोड। तो जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे ये क्या है, हमारा डायोड है। अब ये कौन सा डायोड है, ये अब डिपेंड करता है डायोड, तो ये हो सके जेनर डायोड हो, क्योंकि हमारे 90% बोर्ड में जेनर डायोड यूज होता है। अब जैसे एग्जांपल मानिए मैं यहाँ रखा और यहाँ रखा, ये देखिए ये कोई वैल्यू डायोड का वैल्यू आ रहा है क्या, देखिए उल्टा पुल्टा वैल्यू शो कर रहा है, कम बेसी। तो एक्चुअली हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डायोड का रेंज चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे डायोड का रेंज क्या किया, सेलेक्ट किया, तो अब ये सेलेक्ट किया, देखिए मैं एक प्रोब को इधर रखा, एक प्रोब को इधर रखा, यहाँ वैल्यू आया कितना, 2.15 ओम्स। अब जैसे मैं प्रोब को चेंज करूंगा, देखिए भाई ये जो वैल्यू आ रहा है ये बोर्ड का वैल्यू भी दिखा रहा है और इसका वैल्यू दिखा रहा है। तो ये क्या किया, तो ये एक्चुअली वैल्यू नहीं है, ये उधर से मेरा बोर्ड का वैल्यू दिखाया, इधर से मेरा इसका वैल्यू दिखाया। तो अब मैं क्या करूंगा, ये डायोड को निकाल के, ब्राइटनेस कम बेसी हो गया थोड़ा, तो ये जैसे मैंने डायोड को डायोड में रखा। अब ये डायोड का आपको पॉइंट पता होना चाहिए, कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। तो आप जब डायोड देखोगे ना गौर से, तो यहाँ पे एक लाइनिंग नजर आ रहा है, ठीक है। ये लाइनिंग क्या है, आपको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ओके। ये देख सकते हो शायद, ठीक है। तो मैं आपको एक बार मल्टीमीटर में डायोड चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे एग्जांपल मानिए ये मैं डायोड चेक किया, ठीक है, तो चेक कर रहा हूँ, कोई वैल्यू आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अब जैसे मैं प्रोब चेंज करूंगा, जैसे मैं प्रोब को चेंज करूंगा तो ये वैल्यू आएगा, इधर से कोई वैल्यू आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब इधर देखिए जैसे मैं प्रोब चेंज करूंगा ये वैल्यू आएगा, आया। तो कहने का मतलब है पॉजिटिव में पॉजिटिव और निगेटिव में निगेटिव, मतलब एनोड में मतलब ये पॉजिटिव और कैथोड में निगेटिव रखेंगे तो कोई वैल्यू नहीं आएगा। जैसे मैं प्रोब को चेंज करूंगा वो आपका वैल्यू आएगा। कहने का मतलब है डायोड ऑलवेज वन साइड वैल्यू शो करना चाहिए और रिवर्स साइड वैल्यू शो नहीं करना चाहिए। तो अगर दोनों साइड डायोड वैल्यू शो करता है तो वो डायोड खराब है, अगर डायोड वीक देता है तो डायोड वो खराब है। समझ में आया। तो इस तरह से डायोड को नॉर्मल हम लोग चेक करते हैं इस मल्टीमीटर में। अब जैसे एग्जांपल मानिए मैंने अब ये फंक्शन में दिखाया, वोल्टेज तो पता ही है आपको वोल्टेज कैसे चेक करते हैं। अब जैसे एग्जांपल मानिए कि
ये चीज मैं आपको दिखलाऊं इस मल्टीमीटर में, तो इस मल्टीमीटर में तो यहाँ पे देखिए बजर रेंज है और इसमें भी बजर रेंज था। तो इसमें और इसमें फर्क क्या था, इसमें हम लोग इस बजर रेंज में 2K तक का वैल्यू चेक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए मैं देखिए डायोड को वहां चेक किया, अब यहाँ पे मैं डायोड वैल्यू भी चेक कर सकता हूँ और मैं बीप रेंज भी चेक कर सकता हूँ। ये देखिए बीप दे रहा है, मैं इसी डायोड को चेक करूंगा, देखिए यहाँ पर वैल्यू आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्यों, मैं निगेटिव को निगेटिव में रखा, पॉजिटिव को पॉजिटिव, मैं कैथोड में मैं निगेटिव रखा, एनोड में पॉजिटिव रखा। अब जैसे अब मैं देखिए यहाँ पे रिवर्स कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू आएगा कितना आ रहा है। जैसे वहां पे हम लोग वहां पे चेक किए थे 280 के आसपास था या 260, तो मीटर का वैल्यू थोड़ा बहुत कम बेसी होता है। अब यहाँ पे देखिए आया वैल्यू, आया, ये हुआ। अब इस डायोड रेंज में भी हम लोग डायोड का वैल्यू चेक कर सकते हैं, पर हम डायोड का वैल्यू डायोड में क्या आएगा, वो डॉट में आएगा। अब डॉट में आएगा, जैसे कहने का मतलब देखिए यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से हम लोग इस मीटर में यही डिफरेंस है। इसलिए मैं लास्ट वीडियो में आपको सिर्फ डिफरेंस बताया था कि इसमें आप क्या चेक कर सकते हो, और इस मीटर में आज मैं प्रैक्टिकली चेक करके दिखा रहा हूं कि किस रेंज में क्या चेक कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, अगर आपके पास ये मल्टीमीटर है तो आप लोग बजर रेंज में आप लोग 90% इसका यूज हर चीज में कर सकते हो, चाहे वो कूल टेस्टिंग हो, चाहे वो शॉर्टिंग हो, चाहे वो रजिस्टर हो। पर इस मल्टीमीटर में आप क्या कर सकते हो, आपको अलग अलग रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा, यही और एडवांटेज है। अगर आप देखोगे तो इस कंडीशन में ये बेस्ट है, पर ये रेंज के कंडीशन में ये बेस्ट है। मैं दोनों को देखिए, मैं इसको कम या इसको बेसी या इसको कम या इसको बेसी नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने एक यूज के ऊपर बता रहा हूँ कि कहने का मतलब है हमको एक मल्टीमीटर अगर मैं यूज करके जो कंफर्टेबल है, जो इजी तरीका से मैं चेक कर सकूं, तो अगर मेरा एडवाइस रहेगा तो ये एक इजी तरीका है। इसमें बजर रेंज में मैं हर चारों चीज को चेक कर सकता हूँ, चाहे वो कूल टेस्टिंग भी कर सकता हूँ, रजिस्टर भी चेक कर सकता हूँ, डायोड भी चेक कर सकते हैं और कैपेसिटर भी चेक कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल ये मैं डायोड चेक करके दिखाया, अब देखिए मैं ये कैपेसिटर चेक करके दिखा रहा हूँ। इसमें ये देखिए इधर वैल्यू आ रहा है, एक साइड वैल्यू नहीं आना चाहिए। देखिए वैल्यू नहीं आया ना, शायद आप मीटर देखिए। देखिए अगर मैं इधर रखूं, अगर मैं पॉजिटिव में पॉजिटिव, निगेटिव में निगेटिव रखूं, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए। देखिए अब जैसे पॉजिटिव निगेटिव कौन सा है, तो देखिए ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर मैं पॉजिटिव में पॉजिटिव और निगेटिव में निगेटिव रखूं तो कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए। सर शॉर्ट हो रहा कहीं पे वो, चलिए ये देखिए इस कैपेसिटर का वैल्यू मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, वैल्यू आ रहा है क्या, नील हो जा रहा है। ये एक रेंज है, मैंने किया जैसे बोला 2K तक का वैल्यू शो कर सकता है। अब इस मल्टीमीटर में देखिए मैं यहाँ रख रहा हूँ, यहाँ वैल्यू नहीं आना चाहिए, यहाँ वैल्यू आना चाहिए। यहाँ पे लाइन ओपन है। खैर और भी सारे कैपेसिटर में चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 17-1800 हाई वैल्यू है, ये आस्ते आस्ते वैल्यू बढ़ रहा है, कम बेसी हो रहा है, कोई बात नहीं। अगर मैं इधर चेक करूँ तो देखिए यहाँ पे वैल्यू आना चाहिए 300 के आसपास। अगर मैं ये जीआर वैल्यू चेक करूँ, जीआर वैल्यू तो देखिए एक साइड ग्राउंड देगा और एक साइड वही आपका जो 400 के आसपास 300 के आसपास जो वैल्यू आया वो दिखलाएगा। तो इस तरह से इस मल्टीमीटर में, तो अब यहाँ पे ये मैं इस फंक्शन में ये एक ही बजर में 4 तरह से चेक कर सकता हूँ, पर इस मल्टीमीटर में मैं अलग अलग रेंज के हिसाब से अलग अलग चेक कर सकता हूँ। यही एक फर्क है मल्टीमीटर का यूज करने का तरीका और समझने का। अब इसमें देखिए कैपेसिटर का ऑप्शन दिया नहीं है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं वोल्टेज चेक कर सकता हूँ, डीसी का वोल्टेज, यहाँ एसी का वोल्टेज, और ये क्या है मेरा अलग अलग
डायोड का रेंज है, बार रजिस्टर का रेंज है। इस तरह से इस मल्टीमीटर का एडवांटेज है, इस तरह से इस मल्टीमीटर को हम लोग चेक कर सकते हैं। बस यही फर्क है इस मल्टीमीटर में। देखिए ये तो मैं और भी ज्यादा बताने के लिए मेरा वीडियो ये बहुत 1 घंटा 2 घंटा भी चले जाएगा, बट उतना में नहीं जस्ट एक शॉर्टकट में मीटर को कैसे यूज कर सकते हैं मैं ये आप लोग को समझाया हूँ। ठीक है।